भारत का एक और घिनौना मंसूबा नाकाम। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हजीमत पर बैरून मुल्क भारतीय भी हवास बाख्ता। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर मुनज़्ज़म अंदाज से हमला करने की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमले के लिए 300 से 400 शरपसंद मौजूद थे। शरपसंदों को इकट्ठा करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी ने किरदार अदा किया। भारतीयों के साथ साथ इसराइली शहरी भी झंडे उठाए शामिल थे। शरपसंदों में 4 नकाबपोशों को हाई कमीशन में पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया गया। नकाबपोश शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। शरपसंद नारंगी रंग पाकिस्तान हाई कमीशन की सफेद इमारत पर फेंकना चाहते थे। पाकिस्तान हाई कमीशन के इर्द गिर्द मौजूद पाकिस्तानियों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। भारत का बढ़ता जंगी जुनून। बैनुल-अक़वामी सरहद से मुंसलिक गांव से फसलों की कटाई के ऐलानात करा दिए। भारतीय पंजाब में वाक़िया गुरुद्वारे से आवाम के लिए ऐलानात। बीएसएफ की जानिब से सरहद पर मौजूद फसलों की कटाई के लिए आवाम को 2 दिन की मोहलत। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत ने रिवायती जंग का आगाज किया तो भारत भी महफूज नहीं रहेगा। जंग का आगाज भारत करेगा मगर इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। पहलगाम वाकया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सफारतकारी काम कर गई। मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ इलाके करार। भारत हाथ मलता रह गया। भारत मनपसंद करारदाद मंजूर करवाने में भी नाकाम। सलामती कौंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर इजहार मुज़म्मत। पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों से मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत चाहता था लफ्ज़ पहलगाम शामिल हो ताकि ये तासुर कायम हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका। पहलगाम लफ्ज़ शामिल करने में नाकामी के साथ भारत फौरी इजहार मुज़म्मत भी नहीं करा सका। इंसानियत के खिलाफ घिनौने जुराइम। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह पाकिस्तानियों पर इंसानियत सोज मजालिम। 15 साल का मासूम लड़का ज़िया मुस्तफ़ा जो गलती से पाक भारत सरहद अबूर कर गया, उस पर झूठे इल्जामात लगाकर 19 साल तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ज़िया की मां अपने बेटे के इंतजार में दुनिया से चली गई। भारतीय हुकूमत ने ज़िया मुस्तफ़ा की लाश तक वापस नहीं की। फरहान खान पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। सेल में मेरे साथ एक मुसलमान कैदी था जिसकी उंगलियां भी काट दी गई। रिहाई के बाद से फरहान शदीद ज़हनी सदमे और दबाव का शिकार है। इंसानी हुकूक की तंजीमों को फरहान पर किए गए जुल्म का जवाब दे भारत को ठहराना होगा। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा बेनकाब करना जुर्म बन गया। भारत में कानूनदान, सहाफी, रिटायर्ड असातिज़ा, वकील और तालिब इल्म समेत 19 अफराद गिरफ्तार। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। मोदी सरकार ने कौमी सलामती एक्ट की दफात लगाने का भी इंदिया दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की 3 रियासतों आसाम, त्रिपुरा और मेघालय से सोशल मीडिया पोस्टों की वजह से गिरफ्तारियां की गई। मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खुद भारत में खुल रहा है। भारत की अहम सियासी, सहाफती और समाजी शख्सियात मोदी सरकार के फ्लॉप ड्रामे को बेनकाब कर रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, अपोजिशन समेत सियासी हल्के इस कमजोर स्क्रिप्ट को सच तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। भारतीय आवाम में अब शऊर बेदार हो चुका। वो मोदी के ड्रामों पर यकीन नहीं करते। मोदी भारत में अपनी गिरती हुई मकबूलियत को वापस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत पाकिस्तान का एक बूंद पानी नहीं रोक सकता। पानी रोकने की बड़के मारने वालों ने पानी छोड़ दिया। हम अमन चाहते हैं, कमजोर नहीं। मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी की गुफ्तगू। कहा, मुसलमान दुश्मनी नरेंद्र मोदी की जिंदगी में नुमाया है। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसा वाकया मोदी ने पहली बार नहीं किया। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग होने के बाद 2 कौमी नजरिया सच साबित हुआ। भारत में नाजायज तजावुजात के नाम पर मुसलमानों की जायदादें गिरा दी गई। सिंध तास मुआहदे की मअतली पर सिंध के अवाम का भारत के खिलाफ एहतजाज। घोटकी, मीरपुर, माथेलो, ढहरकी, ओबाड़ा और खानपुर में रैलियां। महकमा तालीम के मकामी अफसरान, सैकड़ों तलबा तालिबात भी शरीक। रैली के शुरुका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और भारतीय जारियत की मजम्मत की। रैली के शुरुका का कहना था, पाक फौज के शाना बशाना हर दम खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क। सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज के वक्त से मुलाकात में इज़हार ख्याल।
कहा, हुकूमत ने सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम किए हैं। बाज़ शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लिया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली वज़ा कर रही है। दीन इस्लाम अमन व आतिशी का दर्स देता है। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। वफ़द ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वजारत खजाना की अगले बजट में फौजी मुलाजमीन को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। अफवाज पर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के इत्तलाक में मजीद ताख़िर का इम्कान। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से इस्तिस्ना की मंजूरी IMF से ली जाएगी। आइंदा माह IMF वफ़द के दौरे पाकिस्तान के दौरान बातचीत मुतवक्के। आर्म्ड फोर्सेज मुलाजमीन को 1 जुलाई 2025 से स्कीम में शामिल किया जाना था। सेनेट ज़िमनी इंतखाबात। MQM पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की हिमायत का फैसला। सैयद वकार मेहदी के बिला मुकाबला मुंतखब होने के इम्कानात रोशन। पीपल्स पार्टी क़यादत को फैसले से आगाह करेगी। सेनेटर ताज हैदर की खाली नशस्त पर पीपल्स पार्टी की तरफ से वकार मेहदी उम्मीदवार हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह ने अली खुर्शीदी के जरिए MQM क़यादत से हिमायत की दरख्वास्त की थी। पीपल्स पार्टी का वफ़द सूबाई वज़ीर नासिर शाह की क़यादत में आज MQM मरकज़ बहादुराबाद जाएगा। वफ़द बाज़ाब्ता हिमायत की दरख्वास्त करेगा। दरियाए सिंध से नहरों के खिलाफ कंदकोट इंडस हाईवे के मकाम पर धरना जारी। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मुजाहिरीन का धरना बदस्तूर जारी। शाहरा ब्लॉक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। गर्मी की वजह से मुसाफिर परेशान। मुजाहिरीन का कहना है, दरियाए सिंध से मुतनाज़ नहरें किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सिंध के लोग पुरअमन तरीके से एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं।